हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरठ व्लॉगर मलिक चंचल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, सुबह के बजे हुए थे 7, मैं उठ गई थी। उठ के किचन में आ गई थी। मैंने रात छोले भिगो के रख दिए थे क्योंकि आज है ऋत्वी की बुआ का बर्थडे। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? तो बोल रही थी कि इस बार तो नहीं, मन नहीं कर रहा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो दीदी को देते हैं सरप्राइज़। तो मैंने उन्हें नहीं बताया था। तो क्या कहते हैं, मैंने एक दो जनों को बुला रखा था, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उनके लिए सरप्राइज़ था। तो मैंने यहाँ छोले उबलने के लिए रख दिए थे नमक और सोडा डाल के। फिर मैं नाश्ते के लिए यहाँ पे चने का आटा लगा रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, और चटनी बनाऊँगी और मक्खन। तो आज हमारा सुबह का नाश्ता चने की रोटी, चटनी और मक्खन, ये हमारा नाश्ता होगा आज मॉर्निंग का। तो इसके बाद पापा प्याज लेके आए थे, तो ये प्याज मैंने बास्केट में डाल के रख दी थी, और कुछ प्याज मैंने निकाल ली थी, और टमाटर छोलों के लिए चॉपिंग करके रफली मैंने रख दी थी। और गैस मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे छोले भटूरे बनाने हैं और मुझे मैदा लगानी है। तो फिर इसके बाद मैंने मैदा लगाई सोडा डाल के। और क्या कहते हैं, भटूरे ना बिल्कुल भी फूले नहीं हैं बने। मतलब जब किसी को हम घर पे इनवाइट करते हैं ना, तो उनके लिए अगर हम जैसे ढोकला, डोसा या भटूरे वगैरह कुछ इस तरह का बनाते हैं ना, तो उनके सामने वो कभी भी सही से बनने का नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि मेरे वो भटूरे फूले नहीं थे। तो हम इस बारे में बात भी कर रहे थे दीदी से। मैंने कहा जब हम खाएंगे ना ये भटूरे तभी फूलेंगे। वैसे सॉफ्ट थे, स्पंजी थे, लेकिन भटूरे फूले नहीं थे। अगर भटूरे फूले हुए दिखते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना रफली इसी तरह से चॉप कर दी थी प्याज और टमाटर। उसके बाद मैंने ले ली थी मैदा। ये आधा आधा किलो के 2 पैकेट थे, एक पैकेट आधा किलो का और रखा हुआ था। तो ये हाफ़ था और एक था फुल। तो ये मैंने डाल के इसमें खाने का सोडा डाल के मैदा लगा ली थी, और भटूरे उतारे थे दीदी ने। तो मतलब कि कुल मिला के हुआ कि काफ़ी अच्छा बन गया खाना। फिर मैं मीठे में सोच रही थी कि मीठे में क्या बनाऊँ, कस्टर्ड बनाऊँ कि या फिर मतलब खीर बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा खीर बना लेती हूँ। तो कस्टर्ड वगैरह तो बच्चे ज़्यादा पसंद करके खाते हैं, तो मैंने खीर बना ली थी। खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने ना मसाला पीसने के लिए मिक्सी वगैरह निकाल दी, तो मैं मसाला ग्राइंडर में ग्राइंड करी थी। और मैंने साइड में चाय पत्ती का पानी खदका दिया था छोले के लिए, और कुकर रख दिया था उसमें ऑयल डाल के। तो सब मॉर्निंग में सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। उसकी इसके बीच में मैंने ऋत्वी को उठाया, उसको दूध वगैरह दिया, नहलाया, उसको रेडी करा उसको स्कूल भेजने के लिए। तो फिर बीच में ये सारे काम भी होते हैं। तो बस यहाँ पे ना ऑयल पक चुका था। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मैं सबसे पहले अगर गेट टुगेदर या फिर बर्थडे हो, कुछ भी ले लो, कोई भी सेलिब्रेशन हो छोटा मोटा, उसमें खाना वगैरह रेडी करना होता है, तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, मॉर्निंग में कर लेते हैं फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है, और काम तो बाद में भी करते रहते हैं। और फिर मतलब 12-1 ऐसे ही बज जाते हैं। तो हमें शाम को शादी में जाना था, तो इसलिए हमने ये जो प्रोग्राम था ये दिन में ही करा था। अगर शादी में नहीं जाना होता तो मैं शाम के टाइम करती। तो मैंने सोचा कि दिन में ही कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे चटनी बनाई थी, तो प्याज काट ली थी, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के यहाँ मैं चटनी भी बना लूँगी थोड़ी सी नाश्ते के लिए, और छोले फ्राई कर दूँगी। तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अब ये मसाला भुन रहा है, तब तक वो तेल नहीं छोड़ देता, तब तक मसाले को भूनता रहने देंगे, और इतने में बना लूँगी अपनी चटनी। तो बस गाइस, यहाँ पे मेरे छोले भी बन के हो जाएंगे रेडी। मसाला हो गया, अब मैं छोले डाल रही थी। छोले मैंने सोचा कि ऐसी कढ़ाई में से डाल दूँगी तो नहीं डल पाए, मुझे लगा कभी इधर उधर ना सारे गिर जाए। फिर मैंने एक कटोरी ली, उससे मैंने छोले डाले, और यहाँ पे चाय पत्ती का पानी भी ऐड कर दिया था। कुछ लोग होते हैं कि चाय पत्ती को पोटली में बांध के, गरम मसाले बांध के डालते हैं। मैं ऊपर से ही डालती हूँ, इसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए, और खाने में भी बड़े टेस्टी और यमी से बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, इसमें काफ़ी अच्छे से खदक जाएंगे। तो थोड़े से छोलों को मैं चमचे से थोड़ा मैश कर लेती हूँ, और छोले थोड़े ऐसे ही रहते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बस इसमें ना थोड़ी मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी, थोड़ा तीखा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखा नहीं पर हल्का सा तीखा। और बाद में मैंने चना मसाला भी ऐड कर दिया था छोलों में। और यहाँ पे मैंने रायते के लिए बूंदी भिगोती थी, फिर मैंने अपना रायता भी रेडी कर लिया था। रायते का मैंने जो पाउडर होता है वो बना रखा था। एक उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, बहुत सारी चीज़ों को भून के उसको दरदरा पीस के मैंने एक छोटे से बाउल है कंटेनर से, उनमें रख रखा था।
तो यहाँ पे बस मैं लोटिया में दही निकाल लूँगी और अपना बूंदी वगैरह जो मैंने भिगो के रख रखी थी वो सब इसमें ऐड कर दूँगी, तो मेरा रायता बन के हो जाएगा रेडी। और गाइज़ मैंने ना एक दिन पहले पापा ने बोला मट्टू के बाल बड़े हो रहे थे कि आगे आगे से कट कर दे। लास्ट में बुआ जी ले जाने के लिए दीदी आए थे, जा नहीं रहा था, तो दीदी से ऊपर कटिंग करवाने के लिए लेके गई थी, उसने वहाँ भी नहीं करवाई। तो मैंने आगे के मैंने सोचा इसको आज तो मैं बस क्या ही करूँ, मैं ही कर देती हूँ उसकी बढ़िया तरह से कटिंग। तो मैं करने लगी लेकिन वो अजीब हो गई, मुझे क्या कट करने आते हैं गाइस। तो फिर उसको पापा कहने लगे कि चल अब लेके चलते हैं इसको शॉप पे, इसकी कटिंग करा देते हैं। पहले तो पापा ने उन भैया को घर पे ही बुलाया, उसने घर पे नहीं कटवाया, फिर बोला मैं तो शॉप पे ही जाके कटवाऊँगा। वहाँ पे थोड़ी देर रोया, जब जाके उसको पता चला तब बैठा, तब उसने कटवाए ढंग से बाल, और मेरे कपड़ों में भी सारे बाल भर दिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर दी थी, बस खीर ही नहीं बनाई थी। वो खीर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद गैस वगैरह बहुत गंदी हो गई थी, नाश्ता वगैरह बनाया था, तो मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन करके उसके बाद मैंने खीर बननी रखी थी। फिर हम चले गए थे किचन क्लीन करके, मेरे को घर वगैरह समेट दिया था। फिर पापा कहने लगे थे चल रहे हैं शॉप पे, तो अभी टाइम है शॉप वाले के पास, वो कट कर देगा इसके बाल। तो वह अभी ये शांति से बैठा है, नहीं तो इससे पहले तो खूब ही रो रहा था। इसके पापा ने तो फ़ोटो भी भेजा था कि इस तरह से मट्टू की कटिंग कराना, पर ये बैठ ही नहीं रहा था, तो ये कटिंग कहाँ करा लेता। तो बस इसी तरह से मट्टू की हो गई थी कटिंग। तो आपको दिख रहे होंगे ये आगे से जो बाल हो रहे हैं वो मैंने ही कलाकारी करी थी, मतलब पापा के कहने से करी थी, खुद से नहीं करी थी। पर गाइस जो चीज़ें खुद से नहीं आती है वो नहीं करनी चाहिए। तो सब लोग आगे हैं, मतलब कुछ आगे कुछ नहीं आए, तो अभी केक कटिंग करते हैं। तो केक पापा ले आए थे, यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, पक चुका है। और ये छोले आपने देख लिए थे जो बन चुके हैं। और फिर मैं सोच रही थी कस्टर्ड बनाऊँ या खीर बनाऊँ, लेकिन मैंने खीर बना दी है। तो यहाँ पे खीर है और यहाँ पे ये रखा है रायता, और यहाँ पे ये है मैदा। तो अभी बनाएंगे भटूरे, पहले केक कट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम आ गए ना, आ जाओ इधर जा मट्टू जाओ, कट करो, चलो जा। इसे नहीं करना, इसे बुला रही थी, आ ही नहीं रहा, गया बाहर, यही था अभी, फिर बाहर चला गया। इसे तो दूर का ही शौक है बस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अवनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइज़ ये हैं हमारी दीदी जो पार्लर वाली हैं, और ये दीदी और दीदी की सास हैं बर्थडे गर्ल। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे दीदी केक खिला रही हैं, ये बच्चे हैं। और इधर साइड में बैठी हैं आंटी, और लवी दीदी आई थी, और फिर बाद में आए थे सलोनी दीदी, बुआ जी और फूफा जी। सब बोलो कि आप क्या क्या बनाए? छोले, रायता, भटूरे, पूरी, कचौड़ी। हेलो गाइस, तो अभी खाना वाना सब हो चुका है, और दीदी भी आई थी, और दीदी का खाना हमने पैक कर दिया, दीदी पीछे छुपा दिया। ये रहा गाइस, टिफ़िन का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, टिफ़िन नहीं मिलते, क्या करें, मंगा के रखने पड़ेंगे। और बुआ जी फूफा जी भी हैं, बैठे हुए हैं, फूफा जी बाहर है, बुआ जी भी बैठी, मम्मी बात कर रहे हैं। तो कैसा रह गया बर्थडे, मम्मी से पूछें कैसा रहा बर्थडे? बढ़िया। बाय। चल चला जा दादी के साथ, हम बस चला जा भाई, बस क्रिकेट खेलिए ना। क्रिकेट खेलना। बाय, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, बाय। गाइस ये कल की पार्टी की तैयारी हो रही है, अब चलते हैं अंदर और सुलाते हैं इन्हें थोड़ी देर। तो गाइस मटलू और ऋत्वी को मैंने सुला दिया था, क्योंकि रात में हमें जाना था शादी में। अगर ये सोते नहीं तो बहुत ज़्यादा रात में परेशान कर देते, चींची करते। तो बाद में जो दीदी ने मेरी हेल्प करा दी थी, कुछ बर्तन तो दीदी ने साफ़ कर दिए थे, फिर दीदी भी चली गई थी, अभय को ले जाना था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो फिर जो किचन में थोड़ा बहुत काम था, फिर मैंने अपने किचन वगैरह क्लीन करी जाने के बाद सभी के, और खीर वगैरह निकाल के रखी। मैंने खीर नहीं खाई थी, तो थोड़ी सी खीर मैंने भी टेस्ट करके देख ली, और ये खीर का भगोना ही साफ़ कर रही हूँ मैं।
तो ये काफ़ी भारी सा है, तो इसमें अच्छी सी खीर बन जाती है क्योंकि फिर तली में लगती नहीं है। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट भी करना। तो कैसा लगा आप लोगों को? दीदी को तो बहुत अच्छा लगा भाई सरप्राइज़। तो यही था हमारा बर्थडे व्लॉग। तो बस अब मैं यहाँ सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी और अपना थोड़ी सी खीर खा लूँगी। और जब तक किचन नहीं समेटती ना तो मतलब थोड़ी टेंशन सी रहती है, जब तक मतलब ऐसे ही फैला सा रहता है। और सब लोग चले गए थे उसके बाद मैंने फिर ये अपना किचन वगैरह समेटी थी, अपना क्या कहते हैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। तो बस गाइस मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। नीचे कुछ गिर गया था, पानी वगैरह चला जाता है ना स्लैब से, तो वो सब पूछना पड़ता है। बाय। तो मैं यहाँ आप सबसे यही कह रही हूँ, टाटा बाय बाय। इस व्लॉग का करते हैं एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।